जब भी किसी के साथ बलात्कार होता है तो हमारा सभ्य समाज कुछ करे या न करे, लेकिन फांसी की मांग जरूर करता है। पर जब एक पीड़ित बच्ची की बात आई तो इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, और ये सब सभ्य समाज के दोहरेपन को बेनकाब करने के लिए काफी है। और ये बात है महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन की। सड़कों पर घंटों भटक रही थी, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इंसानियत के मुंह पर ऐसी कालिक पोती है। अगर इंसानियत भी सचमुच की कोई इंसान होती तो कब की शर्म से डूब मर गई होती, क्योंकि बच्ची लोगों से मदद मांग रही थी। मगर लोग बच्ची की मदद करने की जगह बस तमाशा देख रहे थे। कुछ मुंह फेर रहे थे तो कुछ लोग चंद रुपए थमाकर अपनी एहसान करने वाली जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही कहानी कर रही थी, क्योंकि उस बच्ची की हालात बेहद ही खराब थी और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। वही अपने पास मौजूद कपड़े के एक छोटे से टुकड़े से बार बार अपने तन को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और उस बच्ची की ये हालत कहीं न कहीं अपने आप में उसके साथ हुई किसी अनहोनी की कहानी बयां कर रही थी। वही ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर थी। बात है सोमवार 25 सितंबर सुबह करीब 5:45 बजे की, जब बच्ची यूं ही शहर के सांवराखेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में करीब 2.5 घंटे तक भटक रही थी, जब तक कि इस बच्ची को दंडी सेवा आश्रम के गुरुकुल संचालक आचार्य शर्मा ने नहीं देखा। और आचार्य शर्मा का कहना था कि जब पहली बार बच्ची उसके सामने से गुजरी तो वो उसे देखकर अवाक रह गए। आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है। उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। वही बार बार पूछने पर भी बच्ची अपने साथ हुई इसी वारदात के बारे में साफ साफ नहीं बता पा रही थी। तो ऐसे में उन्होंने महाकाल थाने में इसकी खबर दी और बच्ची को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। फिर पुलिस वालों ने बच्ची से पूछताछ करने के साथ साथ इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। और शुरुआती तफ्तीश में ही ये बात साफ हो गया कि इस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी कोई जघन्य वारदात हुई है। ऐसी वारदात जिनमें न सिर्फ गुमनाम दरिंदों ने बच्ची को बुरी तरह नोचा, बल्कि उसके निजी अंगों को भी जख्मी कर दिया था। और इस बच्ची की हालत बेहद खराब थी। ऐसे में पुलिस ने बच्ची को न सिर्फ मेडिकल जांच कराया बल्कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया, जहां उसके हालात को देखते हुए बेहतर से बेहतर इलाज के लिए इंदौर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और पुलिस वालों ने उसके लिए ब्लड भी डोनेट किए। लेकिन ये तो हुई बच्ची को राहत पहुंचने वाली बात। लेकिन मामले की जांच के लिए पुलिस ने सबसे पहले बच्ची से एक काउंसलिंग के जरिए बातचीत शुरू की, ताकि वो बिना डरे अपने साथ हुई दरिंदगी की बातें बता सके। इधर धीरे धीरे बच्ची खुलने लगी और उधर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्ची की गुनाहगारों की तलाश शुरू कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वारदात वाले दिन यानी सोमवार को बच्ची पूरे शहर में करीब 8 किलोमीटर तक भटकती रही। ऐसे में पुलिस ने बच्ची के भटकने वाले पूरे रूट को ट्रैक करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में पुलिस को इस भयानक वारदात के सिलसिले में पहला क्लू मिला, जब बच्ची सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच शहर के जीवनखेड़ी इलाके में एक ऑटो रिक्शा में बैठी हुई नजर आई थी। फिर पुलिस ने तुरंत इस ऑटो ड्राइवर की पहचान की और उसे हिरासत में लिया। जब पुलिस उसके ऑटो रिक्शा की जांच करी तो उसमें खून के धब्बे नजर आए, जो इस वारदात में ऑटो वाले के शामिल होने का एक बड़ा सबूत था। और ये ऑटो वाला था 38 साल का। पहले जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि ये बच्ची उसे लहूलुहान हालत में मिली और उसने तो उसकी मदद करने की कोशिश की थी, मगर इरादा मदद का ही था तो उसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया या फिर बच्ची को लेकर किसी अस्पताल में क्यों नहीं गया। और इस सवाल के बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो फिर बातें बनाने लगा। फिर पुलिस ने इस दरिंदगी के सिलसिले में सूरत में पहली गिरफ्तारी की। उसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से ऑटो की जांच कराई और सबूत इकट्ठा किए। और पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस को वारदात में एक और ऑटो रिक्शा के इस्तेमाल किए जाने का पता चला। पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा की भी पहचान की और एक एक कर 3 और लोगों को हिरासत में लिया। इन 3 लोगों में एक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। वही अपने साथ हुई ज्यादती के बाद बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि वो खुलकर कुछ बता भी नहीं पा रही थी। ऊपर से उसकी भाषा ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में लोगों ने अंदाजा लगाया कि बच्ची शायद यूपी के प्रयागराज या फिर आसपास के इलाके से है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि बच्ची प्रयागराज की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सतना की है। वही सतना के जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन में बच्ची के दादा ने वारदात से एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और पुलिस सूत्रों की माने तो बच्ची की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि बच्ची के पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ रहती है।
उनकी ये बच्ची 8वीं कक्षा में पढ़ती है और परीक्षा देने के लिए अपने स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। वही ये बच्ची ट्रेन से उज्जैन पहुंची और 25 सितंबर को सुबह करीब 3 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर निकली, जिसके बाद उसने ऑटो वालों से बात की और मौका देखकर ऑटो वालों ने बच्ची को अगवा कर लिया। उसे सुबह लगभग 3 बजे से 5 बजे तक शहर के अलग अलग ठिकानों में घुमाते रहे और उसके साथ ज्यादती करते रहे। वही उज्जैन के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर पीड़ित बच्ची की मदद की, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा रही जिन्होंने सड़क पर बिना कपड़ों के बच्ची को लहूलुहान भटकता देखकर मुंह फेर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए उस पूरे रूट की स्कैनिंग की। अपने साथ हुई दुष्कर्म के बाद बच्ची जिस रास्ते से होकर गुजरी थी, करीबन 8 किलोमीटर के रास्ते में इस बच्ची ने पूरी की पूरी 2 कॉलोनियों को पार किया, 2 ढाबों और टोल नाकों से होकर गुजरी। लेकिन शर्म की बात यह है कि इतने लोगों के सामने से गुजरने के बावजूद हर किसी ने बच्ची को देखकर अनदेखा कर दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। पहले ही शहर के लोगों ने सड़कों पर भटकती ऐसी लाचार और बेबस बच्ची को देखकर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया होता तो बच्ची को कितनी जल्दी इस बेबसी दर्द और तकलीफ से राहत मिल सकती थी। साथ ही गुनाहगार भी शायद और जल्दी पकड़े जाते। हालांकि अभी भी ऐसे कोई सवाल नहीं है जिनका जवाब पुलिस को मिलना बाकी है, जिसमें यह भी शामिल है कि लड़की सतना से उज्जैन कैसे पहुंची, किसी वजह से उसे अचानक उज्जैन आना पड़ा, और क्या यह अकेले यात्रा कर रही थी या फिर उसके साथ कोई और भी था। खैर वो तो आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, अक्सर ऐसे अपराध के बाद सिर्फ एक ही शर्त दिया जाता है, कोई सामने क्यों नहीं आता है। तो यार कोई आएगा भी कैसे, क्योंकि सड़क हादसा हो या कुछ और, पुलिस अदालतों के चक्कर का डर तो है जो लोगों की मदद करने की भावना पर भी भारी पड़ता है। लेकिन कानून में जरूरी सुधार और अस्पताल पहुंचाने वाले संरक्षण की व्यवस्था किए जाने के बाद भी इस मोर्चे में कोई भी प्रगति देखने में नहीं आई है। इससे ये बात तो जाहिर है कि ये सारा मामला सिर्फ डर का नहीं है, बल्कि हमारे शहरों का जीवन ही कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसमें दूसरों के लिए सोचने और उनकी परवाह करने की प्रवृत्ति और गुंजाइश कम होते नजर आ रही है। इस स्थिति को बदलने की पहल समाज से ही हो सकती है। बाकी इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।